वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं रेलवे के कुछ स्टॉक्स के बारे में। स्पेशली हम आप सब जानते ही है कि आरवीएनएल, आरकॉन, रेलटेल और आईआरएफसी के साथ साथ आईआरसीटीसी ये सभी स्टॉक रेलवे स्टॉक्स में हैं और ये सारे ही स्टॉक पिछले कुछ महीने से हम कह सकते हैं एक साल से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक साल में पैसा करीबन इन्होंने 100% की रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं कुछ कुछ स्टॉक ने। आप ये सब तो जानते ही है और उनमें से आज हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। आप सब ने देखा ही होगा कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी आईआरएफसी आज जो है ज़बरदस्त क्रैश होता हुआ हमें देखने को मिला। ड्यूरिंग द मार्केट से ही यानी स्टार्टिंग में एक फ्लैट सा परफॉर्मेंस था और सडन एक अच्छी खासी गिरावट हमें ये स्टॉक में देखने को मिली है। चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है इसने क्लोजिंग के वक्त करीबन 5.5% से ज़्यादा की गिरावट आज नोट की हुई है। इस गिरावट के साथ ये क्लोज हुआ है, जबकि ड्यूरिंग द मार्केट ये 6% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। और अगर आपने इसका चार्ट का अगर मोमेंटम देखा होगा तो मार्केट ओपनिंग से ही एक फ्लैट परफॉर्मेंस था और सडनली एक गिरावट के साथ ही ये क्लोज हुआ है। जो इसका प्रीवियस क्लोज था उसके भी नीचे ये क्लोज हुआ है, वो भी करीबन 5.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ। तो आईआरएफसी में ये जो गिरावट है इसके पीछे का हम रीज़न भी जानेंगे और डेफिनेटली हम ये भी जानेंगे कि अब हमारा क्या यहाँ पे डिसीजन होना चाहिए कि हमें इससे में होल्ड करके रखना है या हमें इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या कंटिन्यू गिरावट ये स्टॉक में चलने वाली है या ये सिर्फ एक आज के लिए हमें गिरावट दिखी और फिर से हमें ये स्टॉक में रिकवरी का कोई चांसेस देखने को मिलेगा। हम ये सारे पॉइंट्स आज इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। सबसे पहले तो आईआरएफसी की जो ये गिरावट थी, ये गिरावट के पीछे का क्लियर एंड कट रीज़न था कि Q4 के नंबर्स आईआरएफसी के ड्यूरिंग द मार्केट करीबन आई थॉट 12:30 के आसपास जो है ये Q4 के नंबर्स आए थे और डेफिनेटली इतनी बड़ी गिरावट है तो Q4 के नंबर अच्छे नहीं होंगे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आईआरएफसी का परफॉर्मेंस जो है ख़राब देखने को मिला। स्पेशली नेट प्रॉफिट जो है 11% से डाउन होता हुआ, ड्रॉप होता हुआ देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था आईआरएफसी को लेकर वो कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं कर पाया है। अब एक मार्केट का एक्सपेक्टेशन के साथ साथ एक पर्सनल एनालिसिस भी डेफिनेटली हर रिटेलर्स का होता है। तो मेरा पर्सनल एनालिसिस अगर मैं कहूँ तो डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशन मेरी भी थी आईआरएफसी से वो कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन क्या इसके चलते आईआरएफसी से हमें एग्जिट करना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि आपने जब इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो कुछ रिटेलर्स ऐसे होंगे जिन्होंने टॉप लेवल पे इन्वेस्ट कर दिया होगा। अब जिन लोगों ने टॉप पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो डेफिनेटली वो लोग पछताएंगे कि हमने 35 पे या उससे भी ज़्यादा पे हमने इन्वेस्ट कर दिया और अब यहाँ पे 37, 38 पे इन्वेस्ट करने बाद 31 पर ये स्टॉक आ गया है। तो अब हमारा मूव क्या होना चाहिए? अगर आपने इसको 35, 37 पे भी अगर इन्वेस्ट किया है और आज ये 31 पे करेक्शन आकर गिरा है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक क्वार्टर रिजल्ट डेफिनेटली बुरा आया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर आगे के भी क्वार्टर रिजल्ट बुरे ही हो। रेलवे मिनिस्ट्री के जितने भी स्टॉक्स है, हम तो सिर्फ आरवीएनएल, आरकॉन, रेलटेल, आईआरसीटीसी या आईआरएफसी की बात करते हैं, बट इसके अलावा भी स्टॉक्स रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं और सभी को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी करता है। तो डेफिनेटली एक आधे क्वार्टर रिजल्ट खराब आने से हम इसमें ये डिसीजन नहीं लेंगे कि हमको ये स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो Q4 का रिजल्ट है डेफिनेटली वो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आया है, जिसके चलते मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली। हो सकता है कल भी मार्केट में सेम गिरावट ही देखने को मिले। एक पॉजिटिव न्यूज़ इसमें ये भी देखने को मिली Q4 के रिजल्ट में कि इसमें डिविडेंड अनाउंस किया गया है।
Q4 के रिजल्ट में डिविडेंड अनाउंस किया है और वो डिविडेंड है 0.70 पैसे पर शेयर का। 0.70 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। अब आप सोचेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, 70 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो गाइस आपके मेरे पास हो सकता है 1000-2000 ही स्टॉक हो, लेकिन ये स्टॉक्स जो है ये लोग लाखों में और होल्ड करके रखते हैं। उन लोगों के लिए 70 पैसे का डिविडेंड भी बहुत है, मोर देन इनफ है। यहाँ पे डिविडेंड के वजह से हमें एंटर भी नहीं करना है और सिर्फ एक क्वार्टर रिजल्ट के चलते हमें एग्जिट भी नहीं करना है स्टॉक में। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। डेफिनेटली आज से 5 साल बाद अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दे चुका होगा और ये सडन भागने वाले स्टॉक्स हैं। हम कह सकते हैं RVNL ने, आप देख ही सकते हैं 25-30 के बीच में ये स्टॉक ट्रेड करता था। आज वो कहाँ 110 क्रॉस कर चुका है विद इन 6 मंथ। तो ये इसी तरह के स्टॉक हैं। एक क्वार्टर रिजल्ट खराब होने से डेफिनेटली आपको इसमें से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्स्टेंटली 2 या 3 क्वार्टर रिजल्ट खराब आएंगे तो की बात अलग है, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इसका बिजनेस डिपेंड है IRCTC, RVNL, IRFC या रेलटेल, ये सारे स्टॉक्स पे, रेलवे मिनिस्ट्री के सारे स्टॉक्स पे ये इस स्टॉक का IRFC का जो है बिजनेस डिपेंडेंट है। अगर ये सारे स्टॉक्स कोलैप्स होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि इसका काम है ये सभी स्टॉक को या कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो ये डेफिनेटली Q4 के रिजल्ट के चलते आज हमें IRFC में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। हो सकता है कल भी हो। 0.70 पैसे का डिविडेंड भी इसने पर शेयर का अनाउंस किया है, जो कि विद इन 30 डेज आपके अकाउंट में मिल जाएगा। ये डिविडेंड आपको विद इन 30 डेज मिल जाएगा आपके डिमैट अकाउंट में या आपके सेविंग्स अकाउंट में, जो भी लिंक्ड होगा। इसके अलावा ये स्टॉक में डेफिनेटली बने रहना चाहिए। जिन लोगों ने हायर प्राइस पे खरीदा है वो थोड़े पैनिक होंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब इसमें हर स्टॉक में जो है करेक्शन आता है और उस करेक्शन में आपको बाय करना चाहिए, ताकि जब भी स्टॉक हाई जाए तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो और करेक्शन आने के बाद आप पैनिक ना हो। टॉप पे अगर आपने बाय किया होगा तो आपको डेफिनेटली पैनिक सिचुएशन लग रही होगी, लेकिन फिर भी आपको होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है, फेस वैल्यू 10 का है। डेफिनेटली आगे मल्टीप्लाइड होके ज़्यादा बेनिफिट्स आपको इसके मिल सकते हैं। और आज की गिरावट सिर्फ Q4 के रिजल्ट को लेकर थी, जो कि मिनिमाइल हो जाएगी धीरे धीरे। सो डिविडेंड को एंजॉय कीजिए और स्टॉक को होल्ड करके रखिए। ये मेरी एडवाइस है, आपकी कुछ और हो सकती है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की भी कुछ और डेफिनेटली हो सकती है। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।